जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ प्रिपरेशन विद नीलम में। माँ विंध्यवासिनी मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, लेकिन आज हम आपको षष्ठी माता मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अष्टभुजा पहाड़ी पर स्थित है। परंतु यदि चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने को मिलते रहें। संतान सुख की कामना हर किसी के मन में होती है। इसके बगैर दाम्पत्य जीवन सफल नहीं माना जाता है। संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होने से दंपति आहत व परेशान रहते हैं। ऐसे में जिन दंपतियों के संतान नहीं होती उनके द्वारा कई धार्मिक स्थलों पर जाकर मन्नत मांगी जाती है। आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं वो विंध्याचल के पावन धरती का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर में सच्चे मन से आराधना करने से घर में किलकारियां गूंज उठती हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं माता के इस मंदिर और उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में विस्तार से। बता दें, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्यवासिनी धाम आदिकाल से शक्ति आराधना और साधना का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। माँ विंध्यवासिनी मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, लेकिन आज हम आपको षष्ठी माता मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो विंध्याचल में अष्टभुजा पहाड़ी पर स्थित है। षष्ठी माँ छठी मैया और माता कात्यायनी के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। माँ का यह धाम काफी प्रसिद्ध है जो कि भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात है। मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए यहाँ अगर कोई दंपत्ति पहुँचता है तो उसकी इच्छा माँ षष्ठी जल्द पूर्ण करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मान्यता मंदिर में आने से पूरी हुई है। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मुझे भी मेरे पुत्र की प्राप्ति इसी मंदिर में मन्नत मांगने से हुई थी और ऐसे ही बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना किस्सा साझा किया है। विंध्याचल के रहने वाले दीपक मिश्रा ने बताया कि माँ की उनके ऊपर अद्भुत कृपा है। उनको लगभग 7 सालों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो डॉक्टरों के संपर्क में थे और डॉक्टर ये दावा कर रहे थे कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तब वे षष्ठी माँ के दरबार में गए और मन्नत मांगी, जिसके बाद उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। विंध्य क्षेत्र के पावन धरा पर स्थित माँ षष्ठी की कृपा से अनगिनत लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। माँ का यह धाम विंध्य त्रिकोण के अंतर्गत आता है। विंध्याचल में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसने माँ के चमत्कारिक शक्ति को अनुभूत न किया हो। माँ की कृपा से 10 से 15 सालों तक रहने वाली सोनी गोद भी भर जाती है। इसके काफी संख्या में लोग गवाह हैं। यही वजह है कि पुत्र पुत्री के प्राप्ति के लिए यहाँ काफी संख्या में लोग दर्शन और पूजन करने आते हैं। विंध्याचल मंदिर में माँ विंध्यवासिनी की पूजा होती है। कौन है माँ विंध्यवासिनी? माँ विंध्यवासिनी देवी दुर्गा के पराशक्ति रूपों में से एक हैं। देवी को यह नाम विंध्य पर्वत से मिला है। इस तरह विंध्यवासिनी का शाब्दिक अर्थ है विंध्य में निवास करने वाली देवी। ऐसी मान्यता है कि जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए, जबकि विंध्य पर्वत वह स्थान है जहाँ देवी ने अपने जन्म लेने के बाद निवास करना चुना था। मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि विंध्यवासिनी ने यशोदा और नंद के घर जन्म लिया था। इस बात की जानकारी देवी दुर्गा ने अपने जन्म से पहले ही सभी देवी देवताओं को दी थी। देवी विंध्यवासिनी ने ठीक उसी दिन जन्म लिया जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आकाश से हुई भविष्यवाणी ने कंस की मृत्यु देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के हाथों तय की थी। इससे भयभीत होकर कंस अपनी ही बहन की संतानों को मारने के लिए उतारू हो गया।
कंस उस 8वीं संतान के जन्म के इंतजार में राह तक रहा था, पर भगवान की माया ने सारा खेल ही पलट दिया। श्री कृष्ण को कंस के चंगुल से बचाने के लिए माया ने यशोदा और नंद के घर जन्म लेने वाली पुत्री को देवकी की गोद में डाल दिया। वहीं कृष्ण ने यशोदा और नंद के घर में जन्म लिया। देवकी की 8वीं संतान की खबर सुनते ही कंस कारागार पहुंचा, क्योंकि उस संतान की मृत्यु कंस की मौत पर पूर्ण विराम लगा सकती थी। जब कंस को यह बात पता चली कि पुत्र ने नहीं पुत्री ने जन्म लिया है, तो कंस को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसे लगा कि है तो 8वीं संतान ही, फिर चाहे पुत्र हो या पुत्री। फिर जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, वह कन्या दुर्गा का विकराल रूप धारण कर कंस के सामने खड़ी हो गई। इस तरह कंस को गुमराह करने के लिए देवकी और वासुदेव के घर माता ने जन्म लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शक्तिपीठ वह स्थान है जहां सती के अंग गिरे थे, लेकिन विंध्याचल में माता का कोई अंग नहीं गिरा था। यहाँ देवी सशरीर के साथ निवास करती हैं। उन्होंने यह स्थान अपने रहने के लिए चुना था। मां विंध्यवासिनी मंदिर यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी के बिल्कुल समीप विंध्य की पहाड़ियों में स्थित है। कहा जाता है कि देवी के 51 पीठों में शामिल यह शक्तिपीठ सृष्टि के निर्माण के पहले ही इस स्थान पर स्थापित हो गया था। आने वाले भक्तों को देवी के 3 रूपों देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और महाकाली के दर्शन एक साथ मिल जाते हैं। सिद्धि प्राप्ति के लिए भी यह स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विंध्याचल मंदिर का रहस्य, यह एक पवित्र स्थान है जहां भक्त नदी में पवित्र स्नान करते हैं और भगवान राम की पूजा करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर आए थे और गंगा नदी से आशीर्वाद लेने के लिए पूजा की थी। मान्यता के अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं, जहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृभाव से साधना और उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। श्रीमद् भागवत में इन्हें ही नंदजा देवी कहा गया है, इसीलिए उनका अन्य नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ है कि वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थीं। इस बहन ने श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की थी। इन्हीं योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया, जो कंस के प्रमुख मल्ल माने जाते थे। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, इसे फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। जय माता दी।